वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इस सूत्र की शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और सूत्र बनने के बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। ठीक है, वृत्तखंड में नाम से पता चल रहा है कि आपको वृत्तखंड, वृत्त का खंड यानी सेगमेंट। ठीक है, वृत्त की जो जीवा होती है उस जीवा से वृत्त जब विभाजित हो जाता है तो कितने भागों में बटेगा? 2। और ये दोनों भाग ही क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड। और वृत्त की जीवा क्या होती है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप इस चित्र में देखो, ये पी क्यू त्रिज्या देख रहे हो, सॉरी पी क्यू जीवा है। इस जीवा द्वारा 2 क्षेत्र बटे हुए हैं, यानी 2 भागों में बटे हुए वृत्त। अब मानना कि अगर हम इसमें केंद्र ओ ले लेते हैं और इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं, तो यहाँ हमारी जीवा कौन सी है? पी क्यू, चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें वृत्तखंड क्या है? पी आर क्यू लेंगे हम, यानी नीचे वाला वृत्तखंड ले रहे हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम इसी से हम सूत्र निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ पर पी ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है? थीटा। तो पी ओ क्यू थीटा है, और पी ओ क्यू थीटा का मतलब यहाँ पर ये थीटा डिग्री हो गया, तो एक तरह से त्रिज्यखंड जैसा नजर आ रहा है। अब इसको हमने क्या किया कि यहाँ पर इस जीवा पर केंद्र बिंदु ओ से इस जीवा पर लंब डाल दिया। ठीक है ना, जीवा पर लंब डाला तो नाम क्या आया इसका? ओ से लेके ये एम तक। ठीक है, तो इसके बाद कि ये वृत्तखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ा सा सोचिए कि इसमें अगर ये त्रिभुज है कौन सा, एक तो पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू देख रहे हैं आप, इस त्रिभुज को हम अगर इस त्रिज्यखंड में से, त्रिज्यखंड तो वही होगा ना जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप द्वारा घिरा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें हमें एक तो त्रिभुज मिल गया और दूसरा क्या मिला? ये शेष बचा हुआ भाग, जिसको हम क्या बता रहे हैं? पी आर क्यू वृत्तखंड। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़ा है, इसमें से हमें क्या निकाल लेना है? इस त्रिभुज पी ओ क्यू को। ठीक है ना, तो इसको निकाल लेने से बचेगा अपने पास वृत्तखंड पी आर क्यू। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब ये हमारा आधा काम तो पहले से ही हो चुका है। कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा है और देखा भी है इसको कैसे हल होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा लगेगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, यहाँ 1/2 आधार इसमें क्या होगा? तो आधार इसमें होगा, त्रिभुज का आधार नीचे पी क्यू। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा हमने? पी क्यू। फिर ये ओ एम यानी आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा इसमें? ओ एम। नेक्स्ट कि ये प्रमेय आपने पढ़ी हो, वैसे इसको आप नियम के तौर पे याद रखें कि वृत्त के केंद्र द्वारा जब जीवा पर खींचा गया लंब होता है, वो जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। तो यह जीवा समद्विभाजित हो गई, इसका मतलब क्या क्या हुआ? एक तो पी एम हो गया और दूसरा एम क्यू हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर पी क्यू के 2 टुकड़े हमें पता हैं कि पी क्यू को अगर हम लिखें तो या तो अब दोनों बराबर ही हैं, कौन कौन से? पी एम और एम क्यू, क्योंकि ये समान 2 भागों में विभाजित, समद्विभाजित है। तो इसको अगर हम दोनों आपस में बराबर है, तो अगर किसी आधे हिस्से को डबल कर दे तो भी वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी क्यू के बराबर 2 पी एम भी है, 2 एम क्यू भी है। तो हम क्या करेंगे? पी क्यू की जगह यहाँ लिख रहे हैं 2 एम क्यू, और ओ एम की जगह एज इट इज ओ एम। यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ओ एम क्यू। ठीक है ना, इसे समकोण त्रिभुज के रूप में हम देख रहे हैं क्योंकि लंब हो रहा है यहाँ पर एम पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एम क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कैसे आया? आर साइन थीटा आपको इस त्रिभुज को रोटेट करवाना होगा, इस त्रिभुज को रोटेट करवाना है, यानी घुमा के देखना है। इसमें अगर हम क्यू को ऊपर ले आए, ठीक है ना, एम नीचे आ जाएगा और ये ओ इस तरफ आ जाएगा। यानी इसको इस चित्र में देखिए, क्यू ऊपर है, एम नीचे है, ठीक है, और ये ओ। तो कहने का मतलब एम की जगह नहीं बदली, इस क्यू को ऊपर ले आए।
ठीक है, और ओ नीचे आ गया आधार पे। इसमें आप देखो ये थीटा जो है, इसकी वजह से थीटा बटे 2 को इसकी वजह से हमने इस त्रिभुज को घुमाया है, ताकि हमारा जो न्यून कोण है वो समकोण त्रिभुज में आधार पर आ जाए। ठीक है, ये आधार कौन सा है, ओ एम पर। ठीक है, अब देखिए ये ओ एम और ओ क्यू जो है, ये एम ओ एम और एम क्यू जो हैं, इन दोनों की जगह हमने क्या लिखा। सबसे पहले हम बात करते हैं एम क्यू। तो एम क्यू को अगर कवर करना हो तो आप त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र लेंगे, साइन थीटा बराबर लाल कक्का के सूत्र से लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब है एम क्यू और आधार क्या है, आधार नहीं आएगा सॉरी, इसमें लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण के अनुसार लंब हो गया एम क्यू और कर्ण क्या हो गया ओ क्यू। ठीक है, एम क्यू की जगह हमने क्या लिख लिया, एज इट इज़ एम क्यू ही रखा, क्योंकि ये हमारा लंब है और यहाँ पर हम मान एम क्यू का ही रखेंगे। ठीक है, तो ओ क्यू की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ओ क्यू क्या है हमारा त्रिज्या है। एक बार आप चित्र में देख लें, यहाँ पर ओ क्यू आपको क्या दिख रहा है, ये त्रिज्या ही दिख रही है। ठीक है ना, तो आपको इसमें ये कर्ण के रूप में आर मिल गया, तो यानी साइन थीटा बटे 2 की जगह आप क्या लोगे, एम क्यू बटे आर। अब आर को आप क्या करते हो, नीचे भाग से गुणा में ले जाते हो, तो यहाँ आर साइन थीटा बटे 2 किसकी जगह लिखा जाएगा, एम क्यू की जगह। तो यहाँ हमने ये चीज़ कर लिया, एम क्यू की जगह क्या लिख दिया, आर साइन थीटा। सेम एज आपको आधार बटे कर्ण लेना है, फिर कोस थीटा बटे 2 होगा। ठीक है ना, तो कोस थीटा बटे 2 के बाद में आप ओ एम लोगे, ओ क्यू लोगे, ओ क्यू हमारी एक त्रिज्या है, तो नीचे आर आ गया, फिर आर कोस थीटा हो जाएगा, और ओ एम की जगह यहाँ आर कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको थीटा आधा नहीं मिल रहा है, यहाँ थीटा बटे 2 होगा दोनों में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इसको सूत्र का रूप कैसे दें, तो ये बहुत हो चुका है लगभग। यहाँ पर आप त्रिज्य खंड का देख रहे हो, उसमें से आपको केवल ये घटाना है, तो इसमें आर का आर से गुणा हो जाएगा, तो आर का आर से गुणा होने से क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा बट्टे 2 और कोस थीटा बट्टे 2, ये आपका हो गया वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। नेक्स्ट, अगर आपको मान लो अगर ये नहीं पसंद आ रहा और कोई दूसरा सूत्र अच्छे से चाहिए जो छोटा हो थोड़ा सा, तो ये आपको 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले से मिलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2। तो इसमें हमने इस 2 को कहाँ भेज दिया, भाग में। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये साइन थीटा का आधा और ये कोस थीटा का आधा। ठीक है ना, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन थीटा का आधा। तो यहाँ इन दोनों की जगह हमने क्या लिख लिया, ये साइन थीटा का आधा और ये आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक और नया सूत्र जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये वृत्तखंड है और इसमें त्रिज्या दे रखी 12 सेंटीमीटर और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 और वर्गमूल 3 का मान लेना है 1.73। ठीक है, थीटा हमारे यहाँ 120 डिग्री दे रखा है। ठीक, तो ये थीटा कोण बाकी वाले सवालों से अलग है, यहाँ पर 90 से मिले छोटा ही मिलेगा आपको अगर एक्सरसाइज में पढ़ोगे, तो ये 120 मैंने इसीलिए क्वेश्चन को करवाया है। तो इसमें आप देखोगे तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये वृत्तखंड का ही है पूरा, इसमें हम आर साइन स्क्वायर साइन थीटा है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2 लेकर के इसे हल किया। नेक्स्ट, इसमें आर को आर 12 इंटू 12 हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या 12 है, तो 12 इंटू 12 इस आर का स्क्वायर है इसलिए, और 120 में 0 से 0 कैंसिल, और 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 3 एकम 3, और ये 3 चौक है ना 4, तो 4 और 12 और 3.14 का यहाँ डायरेक्ट मैं गुणनफल बता देता हूँ। नीचे आ गया यहाँ पर 15,072 और ये हर में 100 है तो इसको हमने 100 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें 12 इंटू 12 और ये साइन 120 बटे 2 लिखा है, तो 120 के हम 2 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा, इसमें भी क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ साइन 30 डिग्री 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का जो दोनों का जो मान है, इन दोनों मानों को लेकर हम क्या करेंगे, हल ज्ञात करें।
अब हल ज्ञात करें तो क्या मिलेगा, दोनों में एक एक का पहाड़े का मतलब 2 का भाग दिया जाए तो 6 6 आ जाएगा और वर्गमूल 3 से हम इसे गुणा करवाएंगे। तो गुणा करवाने से हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 36 और ये 1.72 और इसको गुणा करवाया जाएगा तो हमें मिलेगा, एलसीएम ले लिया है तो डायरेक्ट हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन में, इसको ज़्यादा खींचते नहीं, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 88.80। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस इसमें वैल्यू की वजह से है कि जैसे आपने यहाँ 1.7 जैसे 3 आता है, यहाँ मैंने 2 ले लिया, इस वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी डिफर हो गई, चेंज हो गई। तो आप इसको सही कर लें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। थैंक यू।